तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस किस वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है और क्या है, कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इसके बारे में। आप लोग जानते हैं कि IUCN रेड लिस्ट 2004 में डॉक्यूमेंटेड किया गया था कि एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट। मैंने इतनी स्पीसीज जो हैं डॉक्यूमेंटेड हैं कि ये इतनी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इन लास्ट 500 ईयर्स। तो पिछले 500 ईयर्स में IUCN के मुताबिक जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है उसके मुताबिक 784 स्पीसीज टोटल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसका आके हमने वेरिएबल नंबर बताया कि प्लांट्स, एनिमल्स और वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में किस तरह से है। इसके बाद रिसेंट एक्सटेंशन इंक्लूड डोडो, मॉरिशस में एक बर्ड थी डोडो, दूसरा क्वेगा अफ्रीका में, और थाइलाकेन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काऊ रसिया में मिलती थी ये। 3 सब स्पीसीज आप टाइगर, बाली, जावन एंड कैस्पियन, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो टाइगर के 3 स्पीसीज बाली, जावन एंड कैस्पियन जो है ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इतना ये जो चीज़ें हैं। और लास्ट 20 ईयर्स एलोन हैव विटनेस द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज। पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज डिलीट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इसमें जैसे कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, वो क्या होते हैं, एम्फीबियन अपीयर्स टू मूव मोर वैनरेबल टू एक्सटिंक्शन। कुछ स्पीसीज होती हैं जो तेज़ी से होती हैं, कुछ थोड़ा सा स्लाइटली होती हैं। तो इसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज एंड 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। माने इतनी जो है कि ये अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे खड़ी हैं, मतलब ये अब इनके प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इनको हम लोग सेव नहीं किए तो धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर उनको नहीं मिल पा रहा है, उस तरह से बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले हम इन जनरल बात करते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो उससे क्या दिक्कत आएगी, इसके बाद उसके कॉजेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। जब प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो प्लांट प्रोडक्शन में भी डिक्लाइनिंग होगा, डिक्रीज होगा उसमें। फिर लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल प्रीटर्बेशन सच एज ड्राट। अब हमने भी बताया कि जो मोर स्पीसीज होगी, मोर डाइवर्सिटी होंगी तो ज़्यादा वो रेजिस्टेंट होगा ज़्यादा, लेकिन अगर उनकी संख्या कम है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में कि कैसे वो चीज़ें कम होती हैं। तो अगर स्पीसीज रिचनेस कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। एनवायरमेंटल कोई भी सुनामी या सूखा या कुछ भी आ रहा है तो उसमें ज़्यादा, अगर मान लीजिए 5000 स्पीसीज हैं, उनमें 50 जो हैं डिस्ट्रॉय हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 50 स्पीसीज में से 20 हो गई, डिलीट हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, तब बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसके बाद इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सचेज, इसमें वेरिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर लेस डाइवर्सिटी है, लेस बायोडाइवर्सिटी है, तो वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा आपको प्लांट प्रोडक्टिविटी में, वाटर यूज में, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में। और अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तब फिर ये चीज़ें, कुल मिला के मतलब ये है कि ज़्यादा डाइवर्सिटी होने का हमेशा फ़ायदा मिलेगा। मोर डाइवर्सिटी मोर बेनिफिट, और लेस डाइवर्सिटी लेस बेनिफिट या मोर हार्म कर सकते हैं हम इस तरह से। अब हम लोग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में बात करें तो उसमें एक इविल क्वार्टेट बोला गया, मैंने 4 फैक्टर्स माने गए हैं जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। इसमें ये जो इविल क्वार्टेट है ये ह्यूमन की वजह से हो रहा है, और इसको हम लोग शॉर्ट में इविल क्वार्टेट बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पहला चीज़ है इसमें। तो हैबिटेट लॉस का मतलब कि जो जहाँ पे भी कोई प्लांट या एनिमल सर्वाइव कर रहा है, जैसे कि जंगल कटते जा रहे हैं तो हैबिट का प्लांट्स जो वैसे जंगल वाले प्लांट हैं वो क्या है, वो उस चीज़ के लिए अडाप्टेड हैं, तो उनका हैबिटेट लॉस हो गया। बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, सिक्वोया या इस तरह के, या फिर जिम्नोस्पर्म बड़े बड़े हैं, वो बिना जंगल के ऐसे ही आप उनको करेंगे तो शायद उतना नहीं होगा उनका। और फिर प्लांटेशन करेगा कौन, समस्या ये है।
तो कहने का मतलब जो अपने आप वो ग्रो कर रहे हैं तो उनके लिए हैबिटेट लॉस, जगह ही नहीं बची, जंगल कटते जा रहे हैं तो प्लांट अपने आप कम होते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि एरिया कम होता जा रहा है। जैसे जैसे कहते हैं कि एक जंगल सिकुड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे जंगल सिकुड़ेंगे एरिया कम होगा, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है वो भी कम हो जाएगी। एक बड़े जंगल में उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी जितना मिल जाएगी उतना एक छोटे जंगल में नहीं मिलेगी। तो हैबिटेट लॉस भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि इसमें यहाँ दिखाया गया कि 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस है ना, और उसमें से भी पहले 14% था और अब जो है कि ये 6% रह गया है। तो अब ऑब्वियसली जो है कि डाइवर्सिटी अपने आप कम हो जाएगी, एरिया कम होगा तो डाइवर्सिटी अपने आप कम हो जाएगी। इसके बाद अभी आपने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, वहाँ पे बहुत लंबे समय तक आग लगी रही, तो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी का लॉस हुआ। उसमें बहुत चीज़ें, बहुत सी स्पीसीज जो हैं इनकी डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सटिंक्ट भी बहुत सारी हो सकती हैं कि हो जाए। अभी उसमें साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं कि कितना लॉस हुआ है इसमें। तो काफ़ी दिनों तक ये बर्न हुआ, वहाँ पे फायर लगी रही, तो उससे बहुत दिक्कत हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और इनको हम लोग लंग्स ऑफ प्लेनेट भी बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ प्लांट होने की वजह से बहुत बड़ा जो है कि ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर था वो एरिया है, अभी भी है हालांकि, लेकिन काफ़ी उसमें डैमेज हुआ। और उसमें लोग बहुत पेड़ों को काट रहे हैं, इसकी वजह से भी धीरे धीरे वो सिकुड़ रहा है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक जंगल है, उसमें बीच बीच में आबादी हो गई, बस्ती आ गई, तो वो एक तरह से ब्रेक हो गया इकोसिस्टम। जैसे कि एक बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे एक बड़ा जंगल है इतना बड़ा, अब उसमें एक आबादी यहाँ हो गई, एक आबादी यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, तो ये जो कंटिन्यूटी थी ये ब्रेक हो गई। जो एनिमल वहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे थे वो नहीं मूव कर पा रहे, या प्लांट्स के बीच में भी जो एक इंटरेक्शन बना हुआ था उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। पॉलिनेशन से लेके हर चीज़ उनके लिए अब डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जहाँ भी ह्यूमन बसेगा उसके आसपास के एरिया को वो कट करेगा, क्लियर करेगा उसको। तो उसकी वजह से एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज से जो उनका मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके सिस्टम में, उनके रूटीन में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो इस तरह से वो फिर इधर उधर भागते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे तेंदुआ हैं वो आदमी के आबादी में घुस आते हैं, क्योंकि उनका एरिया सिकुड़ रहा है, तो वो फिर वो कभी भी भटक करके ह्यूमन पॉपुलेशन में आ जाते हैं। वो जानबूझ करके नहीं आते, क्योंकि उनका हैबिटेट जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। जितना फ्रीली वो, जैसे पहले 10 किलोमीटर का एरिया था, अब वो 5 किलोमीटर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो 10 किलोमीटर जब भी मूव करने की कोशिश करेंगे वो ह्यूमन पॉपुलेशन में आ जाएंगे। फिर उससे दोनों के लिए समस्या होती है, ह्यूमन के लिए भी और उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए भी जो कि आता है। तो इस तरह से लोग, बहुत ज़्यादा जंगल हैं जहाँ पे लोग काट करके खेती करना शुरू कर देते हैं। सोयाबीन की कल्टीवेशन का एग्जांपल आपके बुक में दिया है। जैसे अमेजन फॉरेस्ट में बहुत सारे जंगल को कट करके वहाँ सोया की खेती करने लगे लोग, या फिर ग्रासलैंड में उसको कर दिए कि बहुत सारा वहाँ बीफ पाने के लिए, कैटल्स का मतलब वो उन्होंने बीफ का प्रोडक्शन करने के लिए ग्रास लैंड कर दिया, पेड़ को काट करके घासें वहाँ उगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जंगल धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेड होते जा रहे हैं। एक तो छोटा हो रहा है, दूसरे उसमें बीच बीच में ब्रेक्स हो जा रहे हैं, पार्ट्स हो जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देना जिसको आप कर सकते हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, इविल क्वाड्रेट है। बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होती है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत जल्दी से ज़्यादा चीज़ें वो करने के लिए, या खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ों कटाई जो है, गवर्नमेंट ने नियम बनाने के बावजूद चोरी छुपे बहुत सारे चीज़ पेड़ काटे जा रहे हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स बना रखे हैं कि भाई इसको बचाया जाए इसकी। तो इस तरह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी जैसे कोई पेड़ है उसे लकड़ी पाने के लिए या फिर कुछ और चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा अगर हम यूज करेंगे तो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अब जैसे कि कोई सी है, मैरीन है, तो उसमें अगर आप फिश को एक लेवल तक फिशिंग उसमें करते हैं, उसको निकालते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसमें से आप फिशेज निकाल लेंगे तो क्या होगा, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है अंदर का, पानी के अंदर का, वो पूरा डैमेज हो जाता है। जब डैमेज हो जाता है तो फिर धीरे धीरे वो इकोसिस्टम पूरा तबाह हो जाता है वहाँ का। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यही होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप उस चीज़ से चीज़ों को निकाल रहे हैं बाहर, प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं उससे, जितना कि नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम वाइज अगर हम चलेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके बाद एक थर्ड जो रीजन है वो एलियन स्पीसीज इन्वेशन है। इन्वेशन का मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर घुस जाना।
तो एलियन स्पीसीज, कोई भी ऐसी स्पीसीज इकोसिस्टम में आ जाए जो कि सही नहीं है, अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली वो चीज़ आ जाए, तो वो मतलब पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है। जैसे एक एग्जांपल है नील पर्क, एक विक्टोरिया लेक है ईस्ट अफ्रीका में, उसमें एक फिश है, एक मान लीजिए एक्वेटिक एनिमल है, वो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी स्पीसीज उसमें एक्सटिंक्ट हो गई उसकी मौजूदगी की वजह से। मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश इन लेक, है ना। तो किसकी वजह से ऐसा हुआ? एक ऑर्गेनिज्म नील पर्क था, इंट्रोड्यूस किया गया उसमें, तो उसकी वजह से पूरा ये सिस्टम जो है वहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ गया वहाँ का, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करें। जब वो खुद बहुत तेज़ी से कोई स्पीसीज ग्रो करती है तो दूसरे को वो डिस्टर्ब कर देगी। इसी तरह जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ तालाब में कोई पॉन्ड के अंदर अगर वाटर हाइसिंथ आ जाता है तो पूरे प्लांट में पूरा प्लांट भर जाएगा, पूरे पॉन्ड के अंदर पूरा इकोसिस्टम वहाँ का डैमेज, उसमें मतलब फिश तक सरवाइव नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा वो डेंस पॉपुलेशन होती है, उनकी रूट्स में फिशेस फंस जाती हैं, वो मूव ही नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से वाटर हाइसिंथ भी एक बहुत बड़ी समस्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन का एक बेटर एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखते होंगे हमारे चारों तरफ पार्थिनियम होता है, कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं। वो अमेरिका से जब गेहूँ वगैरह आया था भुखमरी के समय में, बहुत साल पहले जब हमारे यहाँ ड्रॉट था, तो उसके साथ वो आ गया यहाँ पे। अब वो पूरा इतना ज़्यादा वो फैल चुका है कि मतलब मुसीबत बन चुका है हमारे लिए, क्योंकि वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करता है। तो इस तरह से बहुत सारी एलियन स्पीसीज हैं जो कि हमारे सिस्टम में, इकोसिस्टम में नहीं थी, और बाहर से आने के बाद उन्होंने काफ़ी समस्या क्रिएट कर दिया, और वो किसी तरह ख़त्म भी नहीं होते हैं। इतना वो रेजिस्टेंट टाइप के हैं, कोई जल्दी वो ख़त्म नहीं होते, एक हटाए तो दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ ग्रोथ उनकी बहुत तेज़ी से होती है। इसके अलावा इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गैरिपिनस फॉर एक्वेटिक एक्वाकल्चर पॉजिंग ए थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर्स। तो अब बहुत सारी जैसे फिश की स्पीसीज हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई अच्छी स्पीसीज है जो कि जल्दी से ग्रो करती हैं, जल्दी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उनका, तो उसको हम ला के तालाब में छोड़ देते हैं। तो वो क्या करता है कि बाकी स्पीसीज के लिए वो खतरा पैदा करता है, उनको बढ़ने ही नहीं देता, उनको तबाह कर देता है। तो इस तरह से प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में इस तरह की स्पीसीज हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और पूरे इकोसिस्टम को वो कैप्चर कर लेती हैं एक तरह से, और दूसरे की स्पीसीज को, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस तरह से ये स्पीसीज है, क्योंकि वो ना प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है ना वो एनिमल्स के लिए यूजफुल होता है। जैसे पार्थेनियम ग्रास है, वो उसको कोई जानवर भी नहीं खाता है, और वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ह्यूमन में भी एलर्जी काज करता है, स्किन डिजीजेज, अस्थमा काज करता है। तो वो हर तरह से नुकसानदेह है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है, और बहुत तेज़ी से वो ग्रो करता है, पूरा कवर कर लेता है एरिया को। अगर ओपन फील्ड है तो बिल्कुल उसको तेज़ी से कवर करता है। तो इस तरह से ये थर्ड आपका था बायोडाइवर्सिटी लॉस का कॉज जो कि। इसके बाद को एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो को एक्सटेंशन का मतलब ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत सारी स्पीसीज हैं, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कि म्यूचुअलिज्म होता है, उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर एक स्पीसीज है तो दूसरा स्पीसीज भी वो ग्रो करेगा, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी ग्रो नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जैसे अगर बीज हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे बीज होते हैं, अगर ये नहीं हो तो प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो जो क्रॉस पॉलिनेशन वाले प्लांट हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें बीज अगर वहाँ मौजूद नहीं है तो उसमें पॉलिनेशन ही नहीं होगा। तो ये को एक्सटेंशन होता है कि अगर एक एक्सटेंट हुआ तो दूसरा भी एक्सटेंट हो जाएगा। तो इसी को एक्सटेंशंस बोला जाता है। जब भी एक स्पीसीज की वजह से दूसरी स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाए तो अपने आप वो चीज़ खत्म हो, जैसे कि हमारे यहाँ जंगल